2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव से पहले जबरदस्त सियासत हो रही है। बुलडोजर एक्शन की वजह से सुर्खियों में रहने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने इसी बुलडोजर एक्शन के कारण निशाने पर लिया है और यह कह दिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव का यह रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया। अखिलेश यादव का बयान क्या आया? योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले तंज पर पलटवार कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। योगी का यह जवाब आने के बाद अखिलेश भी नहीं रुके और एक बार फिर उन्होंने इस पर जवाब दिया। हम आपको बारी बारी से योगी और अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि यूपी में योगी का बुलडोजर एक्शन कब से शुरू हुआ है। पहले सुनिए कि अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने क्या जवाब दिया। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सपा शासन को लेकर कई तंज कसे। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना।
और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश की युवाओं को। योगी का यह जवाब सुनने के बाद अखिलेश यादव भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कुछ इस तरह से पलटवार किया। हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। दरअसल ये सारा विवाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ है जो बुलडोजर एक्शन को लेकर किया गया। देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस मामले पर 2 सितंबर को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि आरोपी या दोषी किसी के घर पर भी बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है। यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने में योगी सरकार का बुलडोजर खूब चला है। 2020 में कानपुर में बिकरू गांव में एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी माफिया विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला और उसका घर जमींदोज हो गया। यूपी में यह बुलडोजर का पहला एक्शन था। उसके बाद तो मानो माफियाओं और अपराधियों की शामत आ गई। इसके बाद से माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के अलावा हत्या, लूट, रेप के आरोपियों की संपत्ति भी बुलडोजर से ढहा दी गई। यूपी सरकार की तरफ से दावा किया गया कि सिर्फ मुख्तार और अतीक के कब्जे वाली करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति बुलडोजर से ढहा दी गई। इन 4 साल में इसके अलावा भी कई अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान सामूहिक रेप के आरोप में फंसे। उनकी गिरफ्तारी हुई तो 22 अगस्त को अयोध्या में 40 दुकानें वाले उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है। हाल ही में एक नाबालिग से रेप केस में फंसे कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के नाम पर बने कोल्ड स्टोरेज पर भी बुलडोजर चला है। इस कोल्ड स्टोरेज को नवाब सिंह ने अपने रिश्तेदार के नाम पर बनवाया था। यूपी में माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो यूपी में इन्हीं बुलडोजर एक्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारे गए। यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भू माफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा हो गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को बड़ा हथियार बना लिया और आज इसी हथियार को लेकर अखिलेश यादव उन पर निशाना साध रहे हैं।